आज की वीडियो आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट आने के बाद प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी बाय करके, सेल करके नहीं। शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहे, राइटिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बायर्स की। आप बाय करके ऑप्शंस के अंदर कैसे पैसा कमा सकते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। ऑप्शंस बायर की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत है प्रीमियम की। जब आप ऑप्शंस को बाय करते हैं तो उसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक उसका प्रीमियम होता है, जिसको हम टाइम वैल्यू भी कहते हैं। अब जो टाइम वैल्यू है, समय के साथ साथ क्या होगी, कम होती जाएगी। चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे ना हो, मार्केट मूव करे ना करे, आपका जो टाइम डिके है वो धीरे धीरे होता रहता है। तो ऑप्शंस बायर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो ट्रेंड को बहुत अच्छे से पहचाने और जब वो ट्रेड ले तो ट्रेड लेते ही उसके फेवर में चले जाए, ताकि वो प्रीमियम से बच जाए। अगर वो बहुत ज्यादा देर वहां रुक गया तो टाइम डिके हो जाएगा, प्रीमियम कम हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा। तो आज की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है कि जो टाइम डिके है ये भी हम आपका बचाएंगे, साथ में मार्केट की सही डायरेक्शन को पहचानना आपको बताएंगे, साथ में एक मनी मैनेजमेंट आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं बहुत बार। आप इन सभी का कॉम्बिनेशन मिला करके एक बेहतरीन ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, वीडियो शुरू और वीडियो के बाद में भी कोई भी स्ट्रेटेजी, हजारों स्ट्रेटेजीज मार्केट के अंदर है, हर किसी को हर स्ट्रेटेजी सूटेबल नहीं होती है। तो इसलिए जरूरी क्या है, आप अपना दिमाग लगाए, अपनी बैक टेस्टिंग करें और जब जिस स्ट्रेटेजी से आप खुद सेटिस्फाइड हो जाए, आपको लगे कि हाँ रियलिटी में वर्क कर रहा है, फिर जाकर के आप उसको कंटिन्यू करें धीरे छोटे पैसे से और धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाएं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं क्या है स्ट्रेटेजी। चलिए दोस्तों, चार्ट पर आ गया और समझते हैं कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को बाय करेंगे, कब बाय करना है, कब कॉल को बाय करना है, कब पुट को बाय करना है, मनी मैनेजमेंट क्या है और क्या इसके अंदर खास बात है जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। देखिए, मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं। कुछ लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, कुछ 15 मिनट का लगाते हैं, कुछ लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम 5 मिनट के अंदर भी नहीं है, प्रॉब्लम 15 मिनट में भी नहीं है, लेकिन आपको एक ब्रॉडर ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ब्रॉडर ट्रेंड चल क्या रहा है। जब आपको एक ऑल ओवर चीज का पता है कि ऑल ओवर मार्केट का ट्रेंड ये चल रहा है, तब जाकर के आप छोटे टाइम फ्रेम पर आए, उसके बाद आप देखें कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। तो मेनली मेरी जो एनालिसिस है वो इस तरीके से वर्क कर रही है कि आप ब्रॉडर ट्रेंड को पहचाने और मार्केट के अंदर एक ब्लेसिंग है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप उसका जरूर यूज करें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा लॉजिकल है, कोई भी आसानी से समझ सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लेते हैं मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस चल रहा है, एक रेजिस्टेंस ऐसा बना हुआ है और मार्केट के अंदर एक सपोर्ट ऐसा बना हुआ है और हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है कहीं आसपास, और मार्केट यहां जाता है तो यहां कहीं आसपास ऊपर चले जाता है, मार्केट यहां नीचे आता है तो यहां कहीं आसपास रुकता है, ऊपर जाता है तो मार्केट यहां कहीं आसपास रुकता है। अगर हमें इस तरीके से कहीं भी मार्केट के अंदर रुझान मिल रहा है तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहां रेजिस्टेंस है, यहां सपोर्ट है, मार्केट यहां कहीं आकर के रुक रहा है और मार्केट यहां कहीं आकर के सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है, कोई भी समझ सकता है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग बात क्या कर रहे हैं, अगर मैं यूट्यूब पे देखूं या बहुत सारे देखूं, लोग ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं, ब्रेकडाउन्स की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आ जाए तब बाय करेंगे, लोग कहते हैं एक ब्रेकडाउन आ जाए तब बाय करेंगे। लेकिन मैंने बहुत बार देखा जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है, मार्केट के अंदर मान लेते हैं यहां से एक ब्रेकआउट आया, आपने सडनली यहां पर कोई ट्रेड ले लिया, तो ब्रेकआउट क्या होता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अगर वो वैलिड है वो फटाफट ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत बार क्या करता है, वो वापस यहां घूम करके आता है नीचे और यहां पर नीचे आकर के वापस टेस्ट करता है कि भाई सही में ये ब्रेकआउट हो गया या नहीं हो गया, और फिर अगेन वहां से एक रैली बनाता है। तो कई बार क्या होता है, लोग यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ खरीद तो लेते हैं, उनका टारगेट आता नहीं है, फिर वो पीछे नीचे की तरफ हल्का सा आ जाता है, फिर वो ट्रैप होकर के इससे एग्जिट कर जाते हैं। तो ब्रेकआउट को हैंडल करना नए ट्रेडर्स के लिए बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी टास्क नहीं है। ऑप्शंस के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना होता है। तो मैं कभी भी नए जो ट्रेडर्स हैं उनको ऑप्शंस बाइंग के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को लेकर के मैं सलाह नहीं देता हूं कि आप उसको प्ले करें। आप एक ट्रेंड को एनालाइज करें, रेजिस्टेंस के आसपास आप पुट को खरीदें,
आपको पता लग गया मार्केट के अंदर कहां रेजिस्टेंस आ रहा है तो पुट को बाय करें, और आपको पता लग गया मार्केट में कहां सपोर्ट आ रहा है तो आप कॉल को बाय करें, यानी मार्केट के अंदर तेजी करें, राइट। जब आप इस तरीके से मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो काफी रिलैक्सफुल ट्रेडिंग आपको पता लगेगी, काफी रिलैक्सफुल हो रहा है, माइंड बड़ा शांत है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। और मार्केट में अगर कभी भी ब्रेकआउट आ जाए, अगेंस्ट आपके चले जाए, तो फटाफट अपना ट्रेड काटिए और उससे एग्जिट हो जाइए। देखिए मार्केट में अगर बार बार आपको पता है कि मार्केट के अंदर हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, बार बार यहाँ टेस्ट कर रहा है, तो 4-5 बार में से अगर 2-3 बार भी आपके ट्रेड सही चले गए, बार बार मार्केट यहाँ हिट कर रहा है, तो आपको एक आइडिया है 2-4 बार आप प्रॉफिट में चले गए, एक बार ब्रेकआउट भी आ गया, लॉस भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक ब्रॉडर आइडिया है कि मार्केट यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं रुकता है। और वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, मार्केट यहाँ रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ तो सेफ हूँ। अगर मैं यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो मैं फटाफट अपना ट्रेड काटूंगा, अपना स्टॉप लॉस लूंगा और एग्जिट हो जाऊंगा। तो सपोर्ट और बाय, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास बाय करना कॉल और पुट को, ये हमेशा एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहता है नए ट्रेडर्स के लिए। तो ब्रॉडर ट्रेंड को कैसे एनालाइज करेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर उसको कैसे तब्दील करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 का मैंने यहाँ चार्ट लिया हुआ है, मैं इसको फिलहाल करता हूँ वन डे का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है, और ये तकरीबन फैब के स्टार्टिंग से लेकर के फैब के एंड तक, अब फैब का एंड होने वाला है, फरवरी का एंड होने वाला है, 2022 की बात कर रहे हैं हम। अब ये यहाँ पर 1 महीने का चार्ट है। अब 1 महीने के चार्ट के अंदर आप क्लियरली बताइए कि मार्केट कहाँ पर आकर के रुक रहा है। छोटे टाइम फ्रेम को फिलहाल छोड़ दीजिए, छोटे टाइम फ्रेम से हमें कोई मतलब ही नहीं है मार्केट क्या कर रहा है। आपको तो फिलहाल यह बताना है कि बाजार फिलहाल ट्रेंड क्या दे रहा है, किस रुझान के अंदर मार्केट चल रहा है। अगर आप इसका एस्टिमेटेड आइडिया लगा पाएंगे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड स्टेब्लिश हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत ट्रेंड हमें यहां दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए मार्केट यहां पर आकर के कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रुक रहा है। यहां पर हिट करता है, फिर रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रुकता है। अब यहां पर देखिए 2 पॉइंट तो आपको लगेंगे ये पहचानने में कि मार्केट कर क्या रहा है। ये देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट, देखिए ट्रेंड को स्टेबलिश करने में मार्केट ने मान लिए थे 2 पॉइंट यहां पर लिए। देखिए फर्स्ट और 2 पॉइंट, यहां तो आप कोई ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि आपको इतना टाइम तो यही पहचानने में लग जाएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। मान लेते हैं तीसरा पॉइंट भी आपको लग गया ये पहचानने में कि मार्केट यहां पर आकर के रुक रहा है। अब यहां तक तो आपको यह पता लगा कि मार्केट क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर आपको ट्रेड लेना है या आपको कोई एनालिसिस करनी है। अब आप ट्रेड कब लेंगे, आप ट्रेड लेने की शुरुआत करेंगे आप इस पॉइंट से, ये देखिए इस कैंडल पे। अब यहां पर आपका फर्स्ट ट्रेड होगा, यहां आपका सेकंड ट्रेड होगा, इस कैंडल पे आपका थर्ड ट्रेड मिल जाएगा और इस कैंडल पे आपको फोर्थ ट्रेड मिल जाएगा। 3 पॉइंट्स आपके वेस्ट चले गए ये पहचानने में कि मार्केट कर क्या रही है। तो इसलिए कहते हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो वेट करता है, वो मार्केट के अंदर ये देखने की कोशिश करता है कि कहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इसके बाद देखिए ये आपको 4 अपॉर्चुनिटीज मिली और चारों अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप प्रॉफिट के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कब पुट को खरीदना है। अब ये जितने भी लेवल है इस लाइन के आसपास आए, अब यहां पर पुट को बाय करके और फटाफट पैसा बना सकते हैं। मैं मनी मैनेजमेंट आपको अपना एंड में बताऊंगा कि क्या मनी मैनेजमेंट है। फिलहाल आप ट्रेंड को पहचाने की ट्रेंड क्या है। सेकंड, अगर आप यहां पर एक चीज और देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। आपने ऊपर के लेवल तो पहचान लिए, लेकिन आप यहां नीचे भी देख सकते हैं कि नीचे मार्केट कहां पर आकर के रुकता है। ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली। इस ट्रेंड लाइन से मुझे एक एस्टिमेटेड आइडिया हो रहा है कि मार्केट यहां पर कहीं आकर के क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, राइट। यहां पर मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा था और मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा है। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल है, जैसे कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि तिरछा ही होगा, ये सीधी लाइन भी हो सकती है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, लेकिन आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया जरूर लेना है कि मार्केट क्या कर रहा है। अब यहां पर देखिए मार्केट के अंदर 2 पॉइंट्स तो मुझे यह पहचानने में लग गए कि मार्केट यहां सपोर्ट ले रहा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां पर लग गया, सेकंड पॉइंट यहां लग गया। अब यहां ये 2 पॉइंट मुझे लग गए जिससे मुझे यह पता लगा कि मार्केट यहां सपोर्ट ले रहा है। इस पॉइंट पे मैं क्या कॉल को बाय कर सकता हूं, बिल्कुल बाय कर सकता हूं। और अगर मार्केट इस लाइन से नीचे जाती है तो मैं फटाफट अपना स्टॉप लॉस लूंगा और एग्जिट हो जाऊंगा। अदरवाइज मैं यहां कॉल बाय करके और ऊपर के रुझान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक ट्रेंड स्टेबलिश्ड यहां पर हो रहा है और मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूं।
तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है जिसका आपको यूज करना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मेनली प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस है और ट्रेंड एनालिसिस है जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये यूक्रेन वाली कैंडल है, यूक्रेन वाली कैंडल, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर करा, हमला करा, उसके बाद ये कैंडल बन गई यूक्रेन वाली, उसके बाद ये सपोर्ट टूटा है। अगर यूक्रेन वाला ना हुआ होता, ये पैनिक ना हुआ होता, तो शायद ये लाइन नहीं भी टूटती। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। अब ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट में देखिए ग्रीन कैंडल बनी और यहां मार्केट कोशिश कर रहा है इसको टेस्ट करने की, यानी ये 17,000 के आसपास एक टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर मार्केट को इस लाइन को प्रॉपर्ली तोड़ना है तो 17,000 टेस्ट करेगा, फिर वापस मार्केट यहां से नीचे जाएगा, और अगर मार्केट को 17,000 के ऊपर जाना है तो यहां टेस्ट करेगा, थोड़ी देर रुकेगा और मार्केट वापस ऊपर चले जाएगा। तो ये दोस्तों होता है ट्रेंड, ये होता है सपोर्ट, ये होता है रेजिस्टेंस, जिसका आप बहुत बखूबी यूज कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन लगा करके मैं आपको एक एस्टिमेटेड दोबारा एक आइडिया देने वाला हूं, ताकि आप मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का भी फायदा उठा सके कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप कैसे मार्केट को देखें। देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ले रहा हूं, यहां से मैंने ट्रेंड लाइन ली, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ले ली है। अब इसके बाद जब भी आप मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक ब्रॉडर ट्रेंड का तो आइडिया लग गया, साथ में एक ब्रॉडर सपोर्ट भी ले लेते हैं। देखिए ब्रॉडर रेजिस्टेंस, ब्रॉडर सपोर्ट, आपको एक प्रॉपर ट्रेंड का पता लग गया, एक ट्रेंड यहां पर बना हुआ है मार्केट के अंदर और मार्केट बार बार यही कर रहा है। जब भी मार्केट के अंदर आपको ऐसी चीज मिल जाए उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आइए, पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आने की जरूरत नहीं है, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब यहां पर हम आएंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, राइट। अब दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम के बाद जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो ये देखिए पिक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। अब इस पिक्चर का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, कैसे, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट तो आपको लगाने पहचानने में लग जाएंगे मार्केट कर क्या रहा है, तो 2-3 पॉइंट आपके निकल गए। अब मार्केट के अंदर आप आइए ट्रेड लेने के लिए। अब मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड लेने आते हैं तो थोड़ा सा अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का हल्का फुल्का अगर अंदाजा है तो आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनने शुरू होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक डोजी पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिला, ये डोजी बन गया, इस लाइन के आसपास बन गया, एक ग्रीन कैंडल थी, फिर रेड कैंडल बनना शुरू हुई। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय पुट, पुट को बाय करेंगे, माफी चाहता हूं, बाय पुट। यहां पर अगर आप पुट को बाय करते हैं तो इससे क्या होगा, मार्केट सडनली यहां से नीचे गई, आपको बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर रुकना नहीं पड़ा, आधे 1 घंटे के अंदर, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर आपका प्रॉफिट बुक होगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। यहां मैं क्या कह रहा हूं कि यहां आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब आप फटाफट पुट को बाय करें और जैसे आप प्रॉफिट में आ जाए थोड़ा बहुत आप डिसाइड करिए और आप एग्जिट करिए। देखिए मेरा जो मनी मैनेजमेंट है वो 1 लॉट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप लॉट के हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं 1 लॉट ले रहा हूं, अगर मान लेते हैं मैंने 1 लॉट पुट का बाय करा, तो इसमें मेरा एक एस्टिमेटेड आइडिया क्या होता है कि मैं 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करता हूं 1 लॉट के ऊपर। मैं परसेंटेज वाला कोई हिसाब नहीं रखता, या तो 1000 रुपये मिल जाए या 1000 रुपये चले जाए, यानी 0.5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ये होता है। 1000 रुपये मिल जाए या 1000 रुपये चले जाए, या तो 1000 रुपये मिलेंगे, 1000 चले जाएंगे। और जैसे ही 1000 रुपये मुझे फटाफट मिलता है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 20 पॉइंट्स मिले निफ्टी के, फटाफट आपका प्रॉफिट बुक होता है और आप उससे एग्जिट कर जाते हैं। फिर अगला मौका आपको यहाँ मिलता है, यहाँ 1000 बना, यहाँ 1000 बना, यहाँ 1000 बना, यहाँ 1000 बना, 4000 रुपये आपके बन गए 4-5 दिन के अंदर 1 लॉट पर। मैं 1 लॉट की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ 10 लॉट आप ले रहे होते तो यही फिगर 40,000 रुपये हो सकती थी। तो यहाँ बात को समझिए, तो यहाँ पर क्या है कि 1 लॉट पे 1000 रुपये और स्टॉप लॉस आया तो आप फटाफट एग्जिट करिए। 1000 रुपये एक मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम 1000 रुपये लेना है, अदरवाइज आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो रहा है कहीं ना कहीं। और एक बार ट्रेंड अगर रिवर्स होगा तो वो कैसे रिवर्स होगा, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि ट्रेंड लाइन टूटी और मार्केट सीधा ऐसे ऊपर चला गया। बहुत बार क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, मार्केट इसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद यहाँ टेस्ट करने के लिए आएगा वापस नीचे, फिर वापस यहाँ से ऊपर जाकर के अगर इस हाई को ब्रेक करता है तब जाकर के ट्रेंड रिवर्स होता है, अदरवाइज ऐसे तो बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। ज्यादातर आपको यह पैटर्न देखने को मिलेगा।
तो ट्रेंड रिवर्स होना किस तरीके से होता है वो भी आपको यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर आपको 4 मौके मिले, आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा। मान लेते हैं अगर आपका फर्स्ट लॉट में आपका कोई लॉस हो गया, अगर आपके 1000 रुपये माइनस हो गए, आपने एक लॉट लिया, मेरा जो मनी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, अब अगला जब मैं ट्रेड लेता हूँ, जब अगली बार मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर एक की जगह डबल कर देता हूँ लॉट्स को, 2 लॉट्स, और प्रॉफिट वापिस 1000 ही, यानी एक लॉट पे 500 रुपये प्रॉफिट। और जो मैंने लॉस करा है मुझे सिर्फ इसको कवर करना है, मुझे प्रॉफिट में नहीं आना ऑल ओवर। मैं अपने लॉस को पहले कवर करता हूँ और जैसे ही मेरा लॉस कवर हो जाता है वापस मैं अपने लॉट को एक लॉट पे ले आता हूँ। अब इसको आप 5 लॉट 10 लॉट के हिसाब से अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप 10 लॉट पे काम कर रहे हैं और आपको लॉट पे लॉस हो गया, यानी 10,000 रुपये लॉस हो गया, तो आप अगली बार आप 20 लॉट्स लेकर के अपना जो 10,000 का लॉस है उसको सबसे पहले कवर कर लीजिए और ट्रेड को एग्जिट कर लीजिए, और फिर वापस अपने 10 लॉट के ऊपर आ जाइए ट्रेड लेने के लिए, और वापस 1,000 यानी एक लॉट पे 1,000, 10 लॉट पे 10,000 फटाफट प्रॉफिट बुक करके स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कमाते रहिए। ये दोस्तों मनी मैनेजमेंट है। अगर मान लेते हैं सेकंड लॉट जो हमने लॉट को डबल करा उसके बाद भी अगर हमें लॉस हो जाता है तो उस पूरे दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं, फिर अगले 2-4 दिन बाद जब भी मौका मिलेगा, जब भी ट्रेंड के आसपास आएगा, मैं यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास पुट लेने की कोशिश करूंगा और सपोर्ट के आसपास कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा एट द मनी की, एटीएम की कॉल और पुट लेनी है, ना आउट ऑफ द मनी ना इन द मनी। उसके बाद देखिए सपोर्ट की बात करें, यहां पर देखिए ये अपॉर्चुनिटी मिली, कॉल बाय करें, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद ये यूक्रेन वाला मैटर था, यूक्रेन के बाद मार्केट कुछ ऐसे नीचे चला गया, वापस यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आएगा धीरे धीरे। ये 16,800 से लेकर के 17,000 तक का एक लेवल है, इसके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट टेस्ट करेगा। अगर इसको वापस इस टेरिटरी में आना है तो 16,800 के ऊपर आकर के टिक करके वापस 17,100 का ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके आसपास टेस्ट करके वापस नीचे जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा लेकर के आप कॉल पुट को बाय करके इस तरीके से आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे टाइम फ्रेम देखना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पैनिक ही देंगे आपको। ये ब्रॉडर ट्रेंड जब आप पहचान लेंगे तो मार्केट के अंदर इस तरीके के रुझान के साथ आप बाजार के अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा एंड में यही कह रहा हूँ, ये जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है इसको करने से पहले, समझने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये चीज़ आपके लायक है या नहीं है। तो उसको बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए, एक लॉट के ऊपर करके देखिए, एक लॉट गुरु दक्षिणा के लिए दीजिए और करके देखिए कि क्या हो रहा है। और चीज़ें अगर आपको कंफर्टेबल लगे, सूटेबल लगे, तब जा करके आप इसको बड़े लॉट के साथ और रियल पैसे के साथ कंटिन्यू करें, अदरवाइज ना करें। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।